भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मंडी खबर में खासतौर से हम बात करेंगे धान की। जी हां, अगले आधे घंटे के दौरान आपको जानकारी देंगे धान की सरकारी खरीद के बारे में। खरीद का क्या हाल है, इसका रकबा और उपज की स्थिति क्या बनी हुई है। साथ ही बात करेंगे धान के निर्यात की स्थिति के बारे में भी। और बाजार पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले धान में क्या है खास। इस साल जबरदस्त रही धान की सरकारी खरीद। पिछले साल से 13% ज्यादा हुई खरीदारी। जी हां, अगर बात की जाए धान की तो खासतौर से धान किसानों के लिए साल धान की खेती फायदेमंद रही है। बंपर पैदावार के बाद इस साल सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की जबरदस्त खरीद की है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए अब तक 13% ज्यादा सरकारी खरीद हो चुकी है। किसानों को उपज के लिए समय रहते खरीदार मिल जाए और फसल भी तैयार किए हुए समर्थन मूल्य पर बिक जाए तो किसानों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस साल धान किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। किसानों की तरफ से धान की रिकॉर्ड पैदावार के बाद सरकार ने कमर कसी और तय हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीद को तेज किया। सरकार के प्रयासों का ही असर है कि अब तक देश में जितना धान खरीदा जा चुका है वो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% ज्यादा है। भारतीय खाद्य विभाग के मुताबिक 24 मार्च तक देश भर में किसानों से कुल 688.02 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस दौरान 605.94 लाख टन धान की खरीद हो पाई थी। सरकार की इस धान खरीद से अब तक देश भर में कुल 1.29 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक 1.01 करोड़ किसानों को लाभ मिला था। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 28 लाख अधिक धान किसानों तक समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचा है। तो जाना आपने, लगातार जो सरकारी खरीद है उसमें इजाफा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है और किस तरीके से फायदा दे सकता है किसानों को, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे धान की सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो ये जबरदस्त उछाल इसमें भी नजर आ रहा है। किसानों के लिए क्या मायने है इस खरीद के? इस बार धान की खरीदारी काफ़ी अच्छी चल रही है और सरकार ने भी यहाँ पर लक्ष्य बढ़ाया है, क्योंकि बाहर के देशों से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिमांड धान की देखने को मिल रही है। और इसके चलते किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छे मुनाफे मिलेंगे और अच्छा प्राइस उन्हें मिलेगा, क्योंकि लक्ष्य बढ़ाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बहनों को यहाँ पर उसका फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी रवि जी, लेकिन एमएसपी पर आजकल कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन यहां देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार धान के ज्यादा किसान एमएसपी से लाभान्वित होते नजर आए हैं। बात की जाए अगर एमएसपी की, तो एमएसपी से किसान भाई बहनों को सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि बीच में बिचौलिए हट जाते हैं और सरकार जो भाव तय करती है वो उनको मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई बहन अपना स्टॉक जो है वो बिचौलियों को देते हैं तो उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता और एमएसपी का दाम कहीं ऊपर होता है, तो इसलिए एमएसपी से सीधा फायदा किसानों को यहाँ पर मिलता है। जी रवि जी, लेकिन एमएसपी पर किस तरीके के धान को ज्यादा खरीदा जाता है, सामान्य धान या फिर बासमती को? एमएसपी पे खरीदारी की बात की जाए तो सामान्य धान की खरीदारी ज़्यादा होती है, बासमती धान की खरीदारी कम होती है। ओवरऑल पैदावार भी सामान्य धान की ज़्यादा होती है और उससे ही ज़्यादातर किसान भाई बहन यहाँ पर रिलेटेड होते हैं, तो उनको एमएसपी का सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर मिलता है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब रुक करते हैं उन बाकी खबरों का भी जो कि धान के बाजार से जुड़ी हुई हैं। धान के समर्थन मूल्य में भारी इजाफा, 6 साल के दौरान 37% तक हुई बढ़ोतरी। और विदेशों में बढ़ी भारतीय चावल की मांग, 9 महीने के दौरान 80% से भी ज्यादा बढ़ा निर्यात।
और आइए अब बात कर लेते हैं किसान को किस तरीके से धान की खेती के लिए प्रोत्साहित अगर किया जा रहा है। इसमें सरकार हर साल क्योंकि धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर रही है, यानी इजाफा जो है वो किया जाता है। और इस तरीके से पिछले 6 साल के दौरान अगर देखा जाए तो सामान्य धान का समर्थन मूल्य 37% से ज्यादा अभी तक बढ़ चुका है। ए ग्रेड धान की MSP में भी करीब 35% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में चावल सबसे ज्यादा पैदा होने वाला अनाज है और इसको पैदा करने वाले धान किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिलता रहे, इसके लिए सरकार हर साल किसानों से भारी मात्रा में धान की खरीद तो करती ही है, साथ में धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाती है। पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में सामान्य धान के समर्थन मूल्य में 37% से ज्यादा और ए ग्रेड धान के मूल्य में लगभग 35% बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल वर्ष 2014-15 के दौरान देश में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपए था, जो अब बढ़कर 1868 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह 6 साल पहले ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 1400 रुपए होता था, जो अब बढ़कर 1888 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार सिर्फ धान का समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को भी बढ़ा रही है। यही वजह है कि धान किसान भी धान की खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो जाना आपने MSP फैक्टर की अगर बात की जाए, कैसे बाजार पर ये असर डालता है और इसका फायदा किसानों को कैसे मिलता है, यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं। रवि जी का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, धान के समर्थन मूल्य की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने इसमें काफी इजाफा किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं किसानों के लिए? और धान का समर्थन मूल्य अगर सरकार यहाँ पर बढ़ा देती है और जैसा कि अभी बढ़ाया गया है तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि किसान भाई बहनों को हर तरीके से सपोर्ट देना चाहिए और जब सपोर्ट मिलता है तो उससे पैदावार बढ़ती है और पैदावार बढ़ती है तो देश की इकॉनमी का पहिया उससे चलता है। और यहाँ पर सरकार ने अभी धान का MSP बढ़ाया है, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर किसान भाई बहनों को मिलेगा। रवि जी, लेकिन कितना फायदा आपको लगता है कि इस MSP से जो किसान है उनको अब मिल रहा है? समय समय पर MSP का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पानी की लागत है, खाद की लागत है, ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है और इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि MSP को समय समय पर रिवाइज करे और सरकार ऐसे कदम उठाती रही है, जिसकी वजह से MSP आज अच्छे भाव पर है और इससे किसान भाई बहनों को सीधा फायदा यहाँ पर मिलता है। रवि जी, खासतौर से अगर सामान्य धान की हम बात करते हैं या ए ग्रेड की भी बात की जाए तो दोनों में कितना ज़्यादा फायदा आपको लगता है? किसान को कहाँ ज़्यादा फायदा मिल रहा है? सामान्य धान और ए ग्रेड का धान का जिक्र अगर करें तो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि ग्रेड ए का MSP ज़्यादा है और सामान्य धान का MSP कम है। दोनों में बहुत सिंपल सा फ़र्क है, क्योंकि ए ग्रेड का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का जो धान है, तो इसकी वजह से उसका थोड़ा सा प्रीमियम होता है और वो थोड़ा महंगा होता है और उसको पैदा करने पे में ज़्यादातर किसानों को उसका फ़ायदा मिलता है। अगर MSP पे देते हैं तो उन्हें अच्छे भाव यहाँ पर मिल सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धान के निर्यात बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा धान के निर्यात का बाजार, यानी किस तरह की निर्यात मांग निकलती आई। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं इसकी पैदावार की। खासतौर से धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है और सरकारी एजेंसियां भी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में किसानों से इसकी खरीदारी करती हैं। फिलहाल खरीफ सीजन के धान की खरीद हो रही है और 10 से ज्यादा राज्यों के किसानों से अब तक ये फसल खरीदी जा चुकी है। देश में चावल सबसे ज्यादा पैदा होने वाला अनाज है और इसके लिए लगभग देश के हर राज्य में धान की खेती होती है। किसानों को सरकारी भाव का लाभ मिल सके, ऐसे में देश के 20 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी एजेंसियां धान की खरीद करती हैं। क्योंकि धान की फसल खरीफ और रबी दोनों सीजन में होती है और अभी फिलहाल खरीफ सीजन में पैदा हुए धान की खरीद सरकार कर रही है। फिलहाल देश के 10 से ज्यादा राज्यों में खरीफ धान की खरीद या तो हो चुकी है या हो रही है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार 24 मार्च तक खरीदे गए कुल 668.02 लाख टन धान में से अकेले पंजाब से 29.5%, फिर उत्तर प्रदेश से 9.7%, उड़ीसा से 9%, छत्तीसगढ़ से 8.6%, हरियाणा से 8.2%, तेलंगाना से 7.1%, आंध्र प्रदेश से 6.4%, मध्य प्रदेश से 5.4%, बिहार से 5.1%, तमिलनाडु से 3.8% और बाकी 7.2% अन्य राज्यों से खरीदा गया। आने वाले दिनों में रबी सीजन में पैदा हुए धान की खरीद भी शुरू होगी और देश के अन्य राज्यों से किसानों से भी धान खरीदा जाएगा। तो लगातार देखिए जो एमएसपी है उसका फायदा मिलता है, सरकारी खरीद जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, इस दायरे को भी। एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। रवि जी, अगर देखा जाए तो करीब 10 राज्यों में धान की जो खरीद है वो की जा रही है, इस खरीदारी के मापदंड क्या होते हैं, क्या इसके मानक हैं? इस समय 10 राज्यों में खरीदारी चल रही है। खासतौर से बात करें यूपी, एमपी, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सभी जगह पे धान की पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और इसकी वजह से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार अच्छी खरीदारी कर रही है और इसकी वजह से सभी किसान भाई बहनों को जो ये राज्य हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जी, लेकिन ऐसे में रवि जी, खरीद केंद्रों पर बिक्री के लिए धान ले जाते समय जो किसान हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी? किसान भाई बहन जब भी अपना स्टॉक जो है वो बिक्री केंद्र पर ले जाएं तो जरूरी सावधानियां ज़रूर बरतें। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि वो पहले से जो है वो तय समय पर ले जाएं कि जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पर इंतज़ार ना करना पड़े। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप वहाँ केंद्र में जा रहे हैं उनसे बात करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाएं तो उससे थोड़ा फ़ायदा मिलता है, जिससे कि उनका जो टाइम है वो भी बचता है और उनकी उसमें लागत भी कम आती है। क्योंकि अगर कोई किसान 2 से 3 दिन तक इंतज़ार करता है तो उसकी लागत वहाँ पर लगती है। तो इसलिए पहले से तैयारी करके जाने में ही ज़्यादा समझदारी है। रवि जी, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला अनाज है धान हमारे देश में, खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण है? ये तो ज़रूर है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अन्न धान ही उगाया जाता है और सरकार ने इसीलिए बहुत से इंश्योरेंस प्रोग्राम भी, फसल इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना ये कह दें कि दी है, जिसकी वजह से अब किसान भाई बहन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वैसे भी फसल बीमा योजना सबको लेनी चाहिए जो भी किसान हैं, क्योंकि आप जो पैदावार करते हैं, तैयारी करते हैं और अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है तो आपका इंश्योरेंस में कवर होता है और वो आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए फसल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए ही इस तरीके के बहुत छोटे प्रीमियम में आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आपका कुछ ऐसा नुकसान होता है तो फसल बीमा ज़रूर कराना चाहिए। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब बात कर लेते हैं धान के निर्यात की स्थिति पर भी, क्योंकि धान की अधिक समर्थन मूल्य और फसल के लिए अनुकूल मौसम के अलावा एक वजह और है, वो है धान किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और वो है इसका निर्यात। विदेशों में भारतीय चावल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इससे किसानों के धान की मांग बढ़ सकती है। धान किसानों के लिए इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, मौसम ने भी सहयोग दिया और किसानों ने खेती भी बढ़ाई। ये तमाम बातें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके अलावा भारतीय चावल की विदेशों में बढ़ती मांग से धान किसानों को और फायदा मिल सकता है। विदेशों में चावल की मांग को पूरा करने के लिए किसानों के धान की मांग बढ़ेगी और उन्हें बढ़ा हुआ दाम मिल सकेगा। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने के दौरान निर्यात में 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 115.97 लाख टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 64.30 लाख टन चावल का निर्यात हो पाया था। सिर्फ 9 महीने में देश से 1.15 करोड़ टन से ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट हो चुका है और इस साल आगे भी यही रफ्तार रही तो इस साल चावल निर्यात का नया रिकॉर्ड बन सकता है, जो धान किसानों के लिए अच्छी बात होगी।
तो जाहिर तौर पर निर्यात मांग जो है वो काफ़ी बेहतर, लेकिन कैसे और ज़्यादा फायदा इससे किसानों को मिलेगा जान लेते हैं रवि जी से ही। रवि जी, अगर देखा जाए धान के निर्यात में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इससे घरेलू बाजार में क्या असर हम देख सकते हैं बाजार पर? धान का निर्यात तो इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज़ जो हैं वो भारत के धान की काफ़ी अच्छी डिमांड रखती हैं और इसकी वजह से ये भी फ़ायदा होगा कि इस बार धान में थोड़ी सी तेज़ी रहेगी और उसकी वजह से घरेलू भाव थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन उससे किसानों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है क्योंकि आप अपना स्टॉक जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे मुनाफा वसूल सकते हैं। जी, लेकिन रवि जी, कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां भारतीय चावल की मांग ज्यादा निकल कर आती है? जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं जो खरीदारी भारत से खरीदारी धान की करती हैं वो हैं अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया स्पेसिफिक यूरोप। ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि धान की सबसे ज़्यादा खरीदारी भारत से ही करती हैं। तो भारत के चावल की डिमांड काफ़ी अच्छी वहाँ पर देखने को मिलती है और चूँकि ये भी माना जाता है कि भारत का चावल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो इस वजह से इन देशों से डिमांड काफ़ी अच्छी निकल कर देखने को मिलती है। जी रवि जी, साथ ही अगर निर्यात की दृष्टि से हम बात करते हैं तो किसानों को कौन सा चावल उगाने की सलाह आप देना चाहेंगे, बासमती या गैर बासमती, जिसमें ज़्यादा फायदा उनको मिल सके? देखिए, निर्यात की डिमांड तो दोनों होती है, बासमती की भी होती है और गैर बासमती की भी होती है। तो किसान भाई बहनों को उसका पैदावार ज़्यादा करना चाहिए जिस तरीके की वहाँ पर ज़मीन हो और जिससे ज़्यादा जल्दी पैदावार तैयार हो सके और ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो सके। तो अगर आपके पास बासमती या गैर बासमती दोनों की ही डिमांड बाहर के देशों में होती है तो आप दोनों ही स्टॉक जो है वो बाहर के देशों को भेज सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धान की उपज की भी, साथ ही इससे संबंधित कुछ और खास जानकारी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सतावर, अत्यंत गुणकारी औषधीय पौधे सतावर की मांग बाजार में बहुत है और उत्पादन कम। सतावर औषधीय पौधे की खेती लागत से कई गुना लाभ देने वाली है। कैसे करें सतावर औषधीय पौधे की खेती और बने समृद्ध किसान? देखिए किसान कृषि औषधीय पौधे, शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आपको बता दें, सरकार हर साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है और किसान भी धान की खेती के लिए प्रोत्साहित होकर ज्यादा पैदावार दे रहे हैं। इस साल देश में रिकॉर्ड 12 करोड़ टन से ज्यादा चावल पैदा होने का अनुमान जताया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर साल अन्य फसलों सहित धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती है और किसान भी बढ़ी हुई समर्थन मूल्य से प्रोत्साहित होकर धान की पैदावार बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से देश में हर साल चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। इस साल भी चावल का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में रिकॉर्ड 12.03 करोड़ चावल पैदा होने का अनुमान है। पिछले साल यानी 2019-20 में 11.88 करोड़ टन चावल पैदा हुआ था। इससे पहले 2018-19 में 11.64 करोड़ टन, 2017-18 के दौरान 11.27 करोड़ टन और 2016-17 में 10.97 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। किसानों की मेहनत का ही असर है कि देश चावल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है और साथ ही दुनिया में कई देशों में चावल की सप्लाई करता है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से एक रिकॉर्ड जो है वो बनता नजर आ रहा है। धान की पैदावार की भी अगर बात की जाए, लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी जान लेते हैं रवि जी से ही। रवि जी, धान की पैदावार का रिकॉर्ड टूटने वाला है, बम्पर उपज के चलते भाव की जो स्थिति है वो क्या देख पाएंगे हम? इस बार तो बम्पर उपज यहाँ पर
ज़रूर धान की देखने को मिल रही है और इसकी वजह से थोड़े से दामों में गिरावट का रुख रहेगा, लेकिन वो सीजनल होगा। 2 से 3 महीने में जब स्टॉक की सप्लाई बढ़ेगी तभी यहाँ पर धान की भाव में थोड़ी गिरावट रहेगी, लेकिन पूरे साल डिमांड बनी रहती है तो बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। जी रवि जी, सरकार किसान उत्पादक संगठन बना रही है, बेहतर भाव पाने के लिए क्या धान के किसानों को भी अपना FPO नहीं बना लेना चाहिए? देखिए, अगर धान का बेहतर भाव पाना है तो किसान भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो MSP जहां पर सरकारी खरीद हो रही है वहां पर अपना स्टॉक दें और बिचौलियों से बचें, जिससे कि आपको सही मूल्य प्राप्त हो सके और जो सरकार आपको डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहती है वो बेनिफिट यहां पर मिल सके। तो बिचौलियों से यहां पर ज़रूर बचना चाहिए। जी रवि जी, जाहिर तौर पर FPO का तो फायदा किसानों को मिलता है, लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जब भी सीजन होता है, जैसे अभी इस समय धान की फसल मंडी पे देखने को मिल रही है, इस वजह से थोड़े से दाम गिरे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई बहनों के पास स्टोर करने की क्षमता होती है, वेयर हाउस की क्षमता होती है। तो अगर आपके पास वेयर हाउस की क्षमता है तो ज़रूर थोड़ा सा रुक कर स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि ऑफ सीजन में इसके दाम बढ़ते हुए नज़र आते हैं और उस टाइम पे अगर आप अपना स्टॉक निकालते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अभी चूंकि सरकारी खरीद हो रही है तो यहाँ पर यह भी ज़रूरी कि आप सरकारी खरीद में ज़्यादा से ज़्यादा अपना धान बेच दें और सही मुनाफा ले सकें। जी बिल्कुल, यानी बेहतर स्थिति जो है वो यहाँ अब नजर आ रही है किसानों के लिए भी। फिलहाल रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।